370 हटी। विपक्ष ने कहा बोला 370 क्यों हटी? मैंने कहा ये इसलिए हटी क्योंकि इसको लगाया था। कई सारे लोगों ने देश में आवाज भी नहीं बोली, देखो रोजगार की बात करो, राम मंदिर बनने से कोई रोजगार थोड़ी मिला। मैंने कहा ये मेरे को भी मालूम है कि नहीं मिला, इससे कोई रोटी नहीं मिली, पर इसको सिर्फ रोटी की ही फिक्र है। वो जाकर के अयोध्या में राम मंदिर के बाहर बैठे कटोरा लेके रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना, मंच का ध्यान जाऊंगा, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखना। दो काम कम करोगे तो चलेगा, बस रघुनंदन की उंगली पकड़ रखना। देखो अपना झांकी बड़ा शुरू से ऐसा ही है, ये ऐसा कुछ नहीं। ये ओरिजिनल तो ये है कि हमारी ताकत सही जगह नहीं लगी। देश के नौजवान की ताकत कहाँ लग रही है? ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा। गजब को बनाया मालिक ने तुम्हारा कोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का किताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। दुनिया की पहली आचार संहिता, यहाँ राजनीति के बड़े स्तंभ बैठे हुए हैं। दुनिया में जो पहली आचार संहिता रखी, रमेश भैया, आचार संहिता का मतलब आप समझते हैं? आचार संहिता क्या होती है? आचार संहिता का मतलब आचार संहिता। आचार संहिता वो हमारे बीच में मैं प्रणाम करता हूँ, आचार संहिता का मतलब ये होता है कि जैसे ये जो गवालियर है, जो खाएगा वो जिएगा। सुभाष चंद्र बोस चले गए, भगत सिंह चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, महात्मा गांधी चले गए, ये क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए ये चले गए। इस देश का ये क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने खाया है। जो खाएगा वो जिएगा, जो नहीं खाएगा वो मर जाएगा। दोनों को खड़े करके कोई नहीं होगा वास्तव में मेरे हिला दिया उज्जैन से महाकाल की धरती हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी का बड़ा आशीर्वाद है। चाय आ गई है, चाय भी नहीं सकती। डॉक्टर मोहिनी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना हमारे भैया को, बना साहब को, हमारे रामू भैया को। वाह जॉनी बैरागी जी, आपको ये मंच सौंप दिया, वरना इसके पहले वाले सरकार ने तो 10 साल तक एक महिला पे विश्वास किया, न तो वो महिला बोली, न सरकार को बोलने दिया। और हमने पूरा प्रोग्राम आपको सुप्रत कर दिया। और इतनी सुंदर सी महिला, और ये कह रही थी बोले आप मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। महिला को जुड़ने में कोई घेर लगता है? हमारे जिन भाइयों को काट काट करके गाजर मूली की तरह बांग्लादेश में काटा जा रहा है, उस बांग्लादेश में जिन भाइयों को काटा जा रहा है, उसकी नायिका शेख हसीना वो ये भारत आई होती हुई, और उसको मालूम था कि पूरी दुनिया में भले कुछ भी हो जाए, ये हिंदुस्तान एक ऐसा राष्ट्र है जो नारी के आंसू नहीं देख सकता। और शेख हसीना को हमने शरण दी। अरे बहुत बढ़िया कि अपनी अपने को मोटिवेट करने की बहुत बढ़िया गया। वरना मेरा ये मानना है ना कि मैं कोई बहुत बड़े पद पे नहीं हूँ, तो मेरी कोई वैल्यू भी नहीं है। उसकी वैल्यू को इस बात में ध्यान नहीं दे रहा, और जो ध्यान दे रहा है उसकी वैल्यू नहीं है। भाई उस शेख हसीना को दो दिन मारो, और उसको कहो कि वहाँ पे हमारे एक भी बेटे को खरोच नहीं आना चाहिए। वहाँ के उसकी भी कोई वैल्यू नहीं वहाँ पे। वो होती हुई आ रही
हिंदुस्तान राष्ट्र ही इसलिए महान है, वो ये इसलिए महान है कि एक नारी के आंसू को, जयपुर के अंदर अखबार के लोग यहाँ पर बैठे हुए, न्यूयॉर्क से पत्रकार महिलाएं उसमें के अंदर एक नारी की रक्षा के लिए एक आमिष भोगी पक्षी जटायु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है, तो ये हिंदुस्तान में मिलेगा। हम नारी की रक्षा के लिए क्या नहीं कर सकते, परंतु दुख इस बात का होता है कि भूल करके भी चली मत जाना अकेले में। लोग चेहरे पे चेहरा लगा करके बैठे हैं और अगर चली गई अकेले में तो आबरू लुटा करके घर पहुंचोगी अपने आप की, क्योंकि तुमने मजबूत उंगलियां छोड़ दी है जो बचपन में पकड़ रखी थी माँ बाप की। बहुत बढ़िया। मैं आपके बीच में ये कह रहा हूँ, इस देश के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मुमताज जी, 140 करोड़ लोगों ने जो भी डिसीजन लिया पूरी ईमानदारी से लिया। इस भारत के 140 करोड़ लोगों ने पूरी ईमानदारी से डिसीजन लिया। हमने 10 साल तक एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लीडर, जेनेवा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जिनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती है, मनमोहन सिंह जी जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर को 10 साल तक प्रधानमंत्री बना करके रखा। वो डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने इंजेक्शन तक नहीं लगाया। फिर एक चाय बेचने वाले को बनाया, उसने देख धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके तो गलत सुलझा ही सकते हैं। ये टाके गलत सुलझ आगे तो लोग चिल्ला, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ये तो हमें भी पता है। मुझे विदा करना डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी और हमारे बड़े भाई जिन्हें ऐसा न लगे कि इस हिंदी के मंच पर उर्दू को कितनी तमीज दी जाती है, कितनी तमीज से पेश किया। हमारी उर्दू हमारी मौसी के बराबर है। आप उर्दू भाषा के बड़े शायर हैं। हम हमारा समय निकाल करके हम उन्हें सुनना चाहते हैं। हिंदी और उर्दू 2 बहनें हैं। आज उर्दू हमारी बड़ी बहन के घर पे आई है, ऐसा हम बोल रहे हैं। इनके मंच पे ये नहीं बोलते हैं। मेरा समय इनके लिए हुआ क्योंकि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। कपिल शर्मा के शो में आप गए थे और उस शो में मैं नहीं आ सका क्योंकि मुझे और कहीं जाना था। एक बात बता रहा मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि ये तो हमें भी पता है। अब शायद आपके हाथ आसमान में देखना चाहता हूँ। मेरी माता बहनें यहाँ पर बैठी हुई है। मैं एक प्रश्न ये है, 2 बहनें हमारी मंच पे है। एक नारी जब प्रसूति गृह में बच्चे को जन्म देती है तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि उसका जो दर्द है वो दर्द इतना रहता है कि उसके मरने की संभावना 98%। परंतु प्रसूति गृह में बच्चे को जन्म देते वक्त किसी महिला की मौत नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है क्योंकि उस दर्द से ज्यादा उसे इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। हमारे रमेश जी ने कहा कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और रियल में कह रहा हूं, इस समुदाय के मंच में खड़े लेकर के कह रहा हूं कि लेना देना नहीं है। हाँ, परंतु मेरा ये लेना देना है कि अगर कविता के लोग हो, मैं साजन गवालियर जी की धरती पे, प्रदीप चौबे जी की धरती पे बहुत अच्छी बात कह रहा हूँ। साजन की आत्मा वायुमंडल में सदैव प्रदीप चौबे जी के सम्मान में आपके हाथ खड़े हो। और मैं ये बात कह रहा हूँ आपके बीच में कि ये मत देखो कि कितने नुकसान में है या कितने फायदे में है। ये मत देखो कि कितना नुकसान है या कितने फायदे में है। ये देखो कि अल कायदा वाले आजकल कितने कायदे में है। बढ़िया, अल कायदा वाले कायदे में। देखो कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और किसी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबके राजनीति, सबका अपना अपना काम है। परंतु जो लोग हमारे कह रहे थे, बोले सारे भाजपा के लोग बैठे हुए सामने, इनका भाजपा वाले बैठेंगे ही सही, बाकी भी तो बैठा कौन, यही बैठे, बाकी तो सब खड़े ही हैं और उनको खड़े ही रहना है। क्योंकि 500 वर्ष तक जिस रघुनंदन के चरण के नीचे सैकड़ों ब्रह्मांड दबे हुए थे, वो रघुनंदन 500 वर्ष तक अगर एक ताज के अंदर बैठा रहा, उसको अगर हमने बिठाया है तो फिर हम भी बैठेंगे।
मैं आपके बीच में एक बात कह रहा हूँ मैडम, ये तो हमें भी पता है, ये तो हमें भी पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। जीडीपी का मतलब समझते हैं? नहीं समझते, परंतु ये है। अब लोग बात कह रहे हैं कि देश की जीडीपी गिर गई। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि जिस देश की जीडीपी गिर गई उस देश के अंदर एक हफ्ते में पुष्पा 2 700 करोड़ के पार। यार एक फिल्में 1000 करोड़ का बिजनेस करती है और हम कह रहे हैं कि जीडीपी गिर गई। पर चलो मान लिया कि जीडीपी गिर गई तो गिर गई। मेरी वजह से अगर आपकी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। मेरी वजह से आपकी भावना को अगर ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूं। और अगर आपकी वजह से मेरी भावना को ठेस पहुंची तो भी मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि क्षमा मेरे को नाम है। हमने 8 लाख हिंदी डिक्शनरी में 8 लाख शब्द है, उसमें एक शब्द भी नया आया इन दिनों, देवतुल्य मतदाता। ये नया शब्द आया, देवतुल्य मतदाता। तो मतदाता भी फूल के कुप्पा। अब भोपाल में प्रोग्राम तो उन्होंने सारे विधायकों से कहा बोले देवताओं को लाओ घर। तो पेपर में और ट्राली में और टेम्पू में देवता भर के आए। एक ट्राली पलटी खा गई बॉक्स, तो ट्राली पलटी खा गई तो 2-3 देवताओं के हाथ टूट गए। अच्छा देवताओं को मिला क्या? एक पॉलिथीन के अंदर 4 पूड़ियां, देवताओं के लिए भोपाल के अंदर जो व्यवस्था थी वो 4 पूड़ी के अंदर बीच में एक अचार की जो तली हुई मिर्ची फंसी हुई। ये तो हमें पता है, ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। फिर भी मुझे विदा करना, मैं 2 बड़े भाई और डॉक्टर मोहन मोहिनी जी के लिए अपना समय निकाल रहा हूं कि ये तो हमें यार कोई जिसमें रामू भैया कोई ज्यादा समय हो ऐसा प्रोग्राम करो, या फिर मेरे अकेले की नाइट शो करवाओ। एक बात कह रहा हूँ, ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है। हाँ, फिर भी श्रद्धेय तोमर साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, विधानसभा में गर्व से ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर गई, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नट्टों की 370 हटी। विपक्ष ने कहा बोला 370 क्यों हटी? मैंने कहा ये इसलिए हटी क्योंकि इसको लगाया था। और उन्होंने कहा बोले कितनी ही ताकत लगा ले ये नहीं हट सकती। अब हटी कि नहीं हटी? हटा दी अगले आदमी ने। जो आदमी 2 मिनट में चलत में भारतीय मुद्रा को 2 मिनट में बदल दे, कुछ का कुछ कर दे, वो कुछ भी कर सकता है। धारावारा का 2 मिनट में धारावारा सब बदल देगा। मेरे को तो इस बात का टेंशन है कि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा और वो 7वीं 8वीं में जाएगा तो साला ये पाठ नहीं बदलते। बोले विश्व के नक्शे में पाकिस्तान कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। और ये हिंदू मुसलमान कोई कुछ भी नहीं थे, ये सब एक ही हैं। और ओरिजिनल में एक ही थे भाई। मुमताज जी के पिताजी, इनके पिताजी मान लो सलीम खान साहब हो गए, उनके पिताजी सलमान खान साहब हो गए, उनके नासिर हुसैन साहब हो गए। और 5-6 बार पीढ़ी के बाद ये खुद भूल जाएगी कौन होगा, बोले रामलाल ही होगा। भाई इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे तो बढ़िया है।
भाई एक रहेंगे तो बढ़िया है, गले गले तक भरा है जहर, गले गले तक जहर भरा है, खूब उगलो। मेरी बात सुनना आप, एक लाइन सुनना आपके, ये जो मेरी माता बहन है यहाँ पर दुनिया में बंबई से नग्नता निकली और हमारे घरों तक पहुंची। इस दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जैन साहब अभिषेक भाई कि जब एक माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगती है, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या है, या फिर हमारी नग्नता अलग है। अब हम फेसबुक पे लड़ाई कर रहे हैं, जब से कंगना रनावत को पद्मश्री मिली तो कांग्रेस वाले पोस्ट डाल रहे फेसबुक पे, भयंकर लड़ाई चल रही है। बोले ये इसको मैं, और उसको कम कपड़े में फोटो डाल रहे हैं, तो इधर से अपना भी दिमाग खराब हुआ, अपन ने भी एक फोटो नेहरू जी का सिगरेट वाला फंसा दिया। बोले ये, तो उनका फिर दिमाग खराब हुआ, तो इन्होंने फिर कंगना रनावत को सागर में नहाते हुए आदित्य पांचोली के साथ एक फिर फोटो डाल दिया, तो इन्होंने फिर दूसरा फोटो डाल दिया, नेहरू जी को दो लड़की के कंधे पे हाथ रख के बैठे। तो इन्होंने कंगना रनावत को चौथा फोटो डाल दिया नहाते हुए। अब ये हार गए, क्योंकि नेहरू जी के दो ही थे, अब इसके हजारों फोटो देने के फोटो की लड़ाई चल रही है। ये तो हमें देश को जीने की गिर चुकी है, फिर भी हमारे, मुझे विदा करना मेरे दोस्त, हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला, 370 हटी, नक्कों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। और मैंने कहा कि उस प्रसूति गृह की मां से पूछना, उसका दर्द तो है, परंतु उसे जो सुख है, दर्द और सुख दोनों एक लाइन में पढ़ता हूं कि डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले। डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए, इस बात को स्वीकार करो, ऐसा थोड़ी कोई 20 रुपए लीटर पेट्रोल मिल गया है, भाव बढ़ गए हैं। डीजल पेट्रोल गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन सियासत जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। अपने जख्मों को आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए। इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए।